हेलो एवरीवन, मैं पौनेश यादव पौनेश मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग A to Z क्वांट बैच मैथ्स के लिए कल से स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की जो बेसिक क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, अभी हमने कल इसको अपलोड किया है। और आज हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट से आपको लगभग हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो चाहे आरआरबी एनटीपीसी हुआ, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हुआ, तो आप देख पाओगे सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अर्थमेटिक में। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्या कहते हैं, पुट किए सकते हैं। तो वही हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने कल सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देखिए। उसके बाद हम लोग आज ये सेकंड क्लास देखेंगे और सेकंड क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, निवेश की गई राशि कह रखा है, निवेश की गई राशि, जो उन्होंने राशि निवेश किया है, ठीक है, जो उन्होंने राशि निवेश किया और जो उनका क्या मिला है, मिश्रधन मिला है। निवेश की गई राशि और मिश्रधन का रेशियो कितना दिया है, 5:8 दिया हुआ है, 5:8। अर्थात उन्होंने 5 रुपया राशि क्या किया, इन्वेस्ट किया, और उनको लास्ट में कितना मिल रहा है, 8 रुपया मिल रहा है। और यहाँ पे टाइम दे दिया है 5 साल। तो अगर आपने 5 रुपया इन्वेस्ट किया है और आपको 8 रुपया मिल रहा है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जो एक्स्ट्रा मिलता है ये हमारा क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो एसआई कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 3। तो आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो एसआई यहाँ पे कितना है, 3 है। P कितना आपका 5 है। R हमें निकालना भाई। और T क्या साल दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ देखिए T दिया 5 साल, तो यहाँ 5 रख देंगे और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो 4 गुणा 3 12 है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज द डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा रेट कितना हो जाएगा, 12% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो देखो, मैंने आपसे कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा अमाउंट होता है, ठीक है दोस्तों, मैंने कल एक बात बताया था आपको, जो आपका अमाउंट होता है, ये अमाउंट किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो मिश्रधन है, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, जो आपका अमाउंट है, ये अमाउंट जो होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से मिलकर क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट होता है ये हमारा मूलधन और ब्याज का योग ही कहलाता है, ठीक है। मूलधन और किसका, ब्याज। तो मूलधन और ब्याज का योग ही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मूलधन 5 है, इंटरेस्ट 3 है, दोनों का योग कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी सवाल थे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज 8 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हमें वह धन बताना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बस वही सेम फार्मूला लगाना है कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर आपका होता है PRT/100। आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही तो होता है जब एसआई बराबर PRT/100 होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एसआई दिया क्या है, ब्याज आर हो जाता है, तो ब्याज ही आर दिया हुआ है, ब्याज तो आर दिया हुआ है, हमें धन निकालना है, धन मतलब हमें P निकालना है। और रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेट आपका 8% दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर रखोगे। और टाइम कितना साल दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 रखोगे। और बटे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ 4 का P में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4P बराबर कितना, 100। 4 से काटो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। यही हमारा हमसे पूछा था कि वह पैसा कितना होगा, तो 25 रुपया होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, इनमें कुछ था नहीं फिलहाल, बस आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो मैथ्स आपका प्रैक्टिस मांगता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप घिसोगे, जितना रफ और पेन घिसोगे, उतना ही आप में क्या होगी, निखार आएगी। यही मैथ कहता है, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रखा है, देखिएगा। कह रहा है 4 साल के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3
3/5वां हिस्सा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3/5वां हिस्सा है। कह रखा है जो 4 साल के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है, और हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जब रेट पूछे तो आप हमेशा प्रिंसिपल 100 मानो, कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अगर मैंने मूलधन यहाँ पे जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 मार दिया, ठीक है, अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, बोलो हाँ, प्रिंसिपल को अगर मैंने 100 मान लिया, अब यही जो राशि है प्रिंसिपल, कै साल का टाइम दिया हुआ हमारे पास, 4 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, 4 साल का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल 4 साल में, सवाल में कह रखा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का, ध्यान से देखो, राशि का 3/5वां हिस्सा, जो साधारण ब्याज है हमारा, जो हमारा एसआई है, वो राशि का 3/5वां हिस्सा, तो राशि हमारा हमने 100 माना है, इसका 3/5वां हिस्सा निकाल लोगे आप तो 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 20 तियां कितना आ जाएगा 60। और ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, ये हमारा क्या है, एसआई है हमारा, साधारण ब्याज कितना आ गया 60। तो मुझे पता है कि भाई कि मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये पे 1 साल पे, ध्यान से देखना, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ कि 100 रुपये पर 1 साल में, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, ठीक है, 100 रुपये पे 1 साल पे मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, मिलने वाला ब्याज आपका दर कहलाता है। ठीक है, दर कहलाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन लगभग यहीं से हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, दर कहलाता है। ठीक, तो मुझे पता है कि 100 रुपये पे 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो 4 साल में 60 मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 4 साल में 60 मिल रहा है। अगर 4 साल में 100 रुपये में 60 मिल रहा है तो भाई बता दो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 4 साल में अगर 60 है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 15 चौके 60, 15 मिलेगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा, रेट, क्योंकि 1 साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो 15% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, जो मैंने आने वाले जो अभी आगामी एग्जाम हुए हैं अभी, ठीक है, और आगामी एग्जाम होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, उनसे मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन कहीं से उठा लिया हूं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी धन, ठीक है, किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 920 रुपया। ध्यान से देखिएगा, 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 920 रुपया हो जाता है। तो उसी धन पर उतना ही ब्याज 3 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत दर पर होगा। हमें यहां भी क्या निकालना है, रेट ही निकालना है। ठीक है, तो अब बस सवाल ही खत्म करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे पता है कि एसआई, मुझे पता है भाई कि किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 920 रुपया हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रखा है, ध्यान से देखो, किसी धन पर, यहां पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी धन पर, फिर कह रहा है उसी धन पर, मतलब दोनों जगह हमारा धन क्या है, सेम है। एसआई दोनों हमारा जगह क्या है भाई, सेम है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर एसआई देखो, पहले अगर आप सिंपल वे में जाओगे, अगर आप सिंपल वे में जाओगे तो मुझे पता है, कह रहा है किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 920 है। तो आप पहले यहां से मूलधन निकाल लो। अगर आप सिंपल वे में जाओगे बाई फार्मूला, तो एसआई बराबर क्या होता है, पी होता है इंटू आर होता है इंटू टी होता है, बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो एसआई आपका दिया हुआ है 920, आपको पी निकालना है, रेट यहाँ पे आपका दिया है 6 और टाइम आपका दिया है 8, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही ना होगा भाई, अब जो कुछ कट रहा है काट दो। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, 8 एकन्नम 8, 8 से कट जाएगा क्या, तो 8 से अगर कट जाएगा तो काट दो, 8 एकन्नम 8, 1 बचा 9, 1 बचा 12, फिर 8 एकन्नम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 115 हो जाएगा। ठीक है, अब 115 हो गया, फिर ये कटेगा क्या, 6 से कटेगा क्या, 6 दूनी 12, नहीं सॉरी 6 का नम 6, नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तो कुछ करना नहीं यहाँ पे, तो कुछ चलो हटा दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ क्या जाएगा भैया, तो गुणा कर लो, 6p बराबर क्या हो जाएगा, 115, और गुणा में क्या हो जाएगा आपका, 115 गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 6p बराबर 115 गुणा 100, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 115 गुणा में 100,
और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कटने वाला तो कुछ है नहीं, अगर कुछ कटेगा तो यहाँ से काट लो, अगर मैं यहाँ कुछ काटूंगा, रहने दो मत काटो, अभी देख लिया जाएगा। तो P बराबर 115, 100 से गुणा करोगे 00 और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से तो कटने वाला है नहीं 6। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 11,500 रुपया हमारा आ गया। ठीक है, अगर P की वैल्यू 11,500 रुपया बटे में 6 आ रहा है, अब कह रहा है इसी राशि पर 3 वर्ष के लिए हमें ब्याज, इसी राशि पर उतना ही ब्याज मतलब 920 ही। अब यहाँ पे उसी ब्याज पे लगा लो, तो 920 वही ब्याज है, वही राशि भी है, तो 11,500 हमें रेट निकालना है। टाइम कितना दे रखा है 3 साल, और बटे में क्या हो जाएगा 100, और ये 11,500 का 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है काट दो, तो ये 00 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कटे जाएगा। अब देखिएगा, अब किसी से कटेगा, अब अगर आप 23 से काटेंगे, 23 पंजे 115 हो जाएगा, और 23 चौके 92 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, यहाँ 8 आ जाएगा, और 8 और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 8 दूना में 16, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 16% अगर आप बाई मतलब अगर आप सीक्वेंस टाइप में जाओगे तो आपको कितना मिलेगा 16% आंसर मिलेगा। लेकिन देखो ध्यान से, इतना करना नहीं है भाई, इतना अगर करना ही है तो फिर क्या फायदा यहाँ आपको पढ़ने से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 920 रुपया है। 6%, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, कल मैंने आपको एक बात बताई दोस्तों, कि जो हमारा ब्याज होता है, ये सेकंड मेथड थोड़ा ध्यान से देखिए, कि जो हमारा ब्याज होता है, मैंने कल आपको बताया है कि ब्याज हमारा क्या होता है RT% होता है, RT% होता है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है 6%, यहाँ पे 6%, और कितना साल है 8 साल है, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, तो 6 गुणा में 8 कितना परसेंट मिलेगा भाई, यहाँ पे तो ब्याज 48% मिलेगा। जब यहाँ पे ब्याज 48% मिल रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है, और देखो हमसे पूछा है कि उसी धन पर और उतना ही ब्याज, मतलब जो ब्याज यहाँ है वही ब्याज यहाँ है। अगर ब्याज यहाँ भी 48% तो यहाँ भी 48% होगा, तो मुझे पता है कि ब्याज हमारा होता है क्या, ब्याज हमारा होता है RT%, यही तो होता है। और यही RT किसके बराबर होगा 48 से, क्योंकि जो ब्याज यहाँ पे वही ब्याज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, R की वैल्यू पूछा हमसे, T की वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ R गुणे में 3 कर देंगे बराबर 48, 3 से काट देंगे दोस्तों 16 3 48, तो R की वैल्यू यहाँ से आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा 16%। बात समझ में आने, तो ये तरीका आपको सीखना है, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को क्या करो, बहुत ही आसान भाषा में आप क्या करो क्वेश्चन को बना पाओ। ठीक है, तो ये मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था। तो आपका जो यहाँ पे रेट होगा वो आपका होगा 16% हमारा आंसर होगा। तो ये 2 मेथड है। पहला मेथड, या तो भाई आप ऐसे जाओ, या तो आप क्या करो भाई आप डिटेल में जाओ। पहला मेथड आपको यहाँ मैंने बता रखा, आप बाय फार्मूला जाओ R 16%, या तो फिर आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ भी दे सकते हो। मैंने कहा ब्याज 80% होता है, तो 8 छंग 48, अगर यहाँ 48 तो यहाँ भी 48 होगा। तो T 3 दिया हुआ, R निकालना था, तो T यहाँ 3 दिया हुआ, R T बराबर 48 दिया है, R T 3 16 3 48, R की वैल्यू 16%। आप यहाँ 2-3 लाइन में ही निकाल सकते हो, या तो फिर आप इतना डिटेल में जाओ दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में आपको टाइम ही बचाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की ब्याज पर राशि कितने वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 7/5 हो जाती है, हमको यही बताना है और कुछ बताना नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये CPO 2018 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, और इसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं बात कहूं, सवाल में क्या रखा है, रेट 8% दिया हुआ है। आपका रेट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट आपका दिया हुआ है 8%। अगर रेट 8% दिया है, साधारण ब्याज पर राशि कितने वर्षों में स्वयं की 7/5, स्वयं की कितना 7/5 हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्वयं की 7/5, अगर मैंने क्या कहा था, अगर हमसे पूछा हुआ है तो मुझे पता है, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल P हमने मान लिया, हमने 100 मान लिया, P हमने कितना मान लिया 100 मान लिया। अब कह रहा है ये कितना 7/5, तो P का 7/5 आप निकालो भाई। अगर आप P का 7/5 गुना निकालो, कितना आएगा, P का 7/5, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20 7 140 आएगा। आएगा नहीं आएगा भैया, 140 आएगा। ये 140 क्या आएगा, तो ये 140 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन, जो पैसा हमको मिला है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर 100 से 140 हो गया, आपको यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, तो 100 से 140 तक का सफर में कितने का ब्याज है,
40 का ब्याज है, यही हमारा क्या कहला रहा है, ब्याज कहला रहा है। अब कह रहा है 8% प्रतिवर्ष, मतलब एक साल में कितना, एक साल में 8%, ध्यान से देखिएगा, एक साल में कितना दिया हुआ है 8%, ध्यान से देखिएगा, एक साल में कितना 8%, लेकिन यहाँ 8 की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 8 की वैल्यू अगर चाहे तो क्या गुना है 5 गुना है, तो इसको भी हम टाइम को भी क्या गुना करेंगे 5 गुना, तो 5 का नाम 5 साल में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 साल। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है, तो 100 रुपए में एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 40, लेकिन रेट यहाँ 8 दिया, तो ये रेट भी कहला सकता है और ये ब्याज भी कहलाएगा, क्योंकि 100 रुपए पे एक साल में मिल रहा है। अगर 100 रुपए पे देखिए ना, 100 रुपए पे एक साल पे 40 रुपया ब्याज मिला, तो मैंने आपको बताया कि 100 रुपए पे एक साल पे मिलने वाला ब्याज रेट कहलाता है, तो मैं इसको रेट भी मान सकता हूं। तो 8, लेकिन रेट एक्चुअली में 8 है, तो 8 की वैल्यू 40 5 गुना है। अगर आप यहां देखोगे किसका है, क्या गुना है 5 गुना है कि नहीं है, अगर ये 5 गुना है तो टाइम को भी क्या गुना कर देंगे, टाइम को भी 5 गुना कर देंगे, तो 5 का नाम 5 साल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था, कुछ करना था नहीं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड क्या कहता है, तो मैंने भाई मान लिया, अब यहां से देखो, अगर मैंने 100 माना P, अगर मैंने P माना था 100, अगर मैंने P 100 माना था, इसका अगर आप 7/5 निकालोगे तो 140 आएगा, और 140 क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट होगा, तो 100 से 140 हुआ, कितना रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला 40 रुपया, ये 40 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, SI कहलाएगा। अब अगर ये ब्याज है तो मुझे पता है कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे क्या होता है 100 होता है, तो SI यहाँ पे 40 आ गया, P हमने 100 मान रखा है, R आपका 8 है और हमसे टाइम पूछा है, बटे में क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 8 पंजे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। T की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 5 साल ही आ जाएगी। तो आप बाई मेथड या बाई फार्मूला भी जा सकते हो, या अगर आपके पास समय है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप ये मेथड प्रीफर कर सकते हो, जो कि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में आपको आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये CPO 2018 में पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि सुनीता ने एक निश्चित अवधि के लिए 20,400 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 20,400 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। कहने का मतलब यह है कि वो 12,000 रुपए निवेश की है। सुनीता क्या की है, 12,000 रुपये निवेश की। ध्यान से देखिएगा, सुनीता अगर 12,000 रुपया निवेश की है, तो अगर जो पैसा निवेश किया तो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो P दिया हमारा कितना 12,000, और उसको प्राप्त कितने करने, उसको प्राप्त करने 20,400, मतलब जो पैसा लास्ट में मिलता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। उसको कितना प्राप्त करना है, 20,400 रुपया प्राप्त करने हैं। अगर आप 12,000 रुपया लगा के 20,400 रुपया प्राप्त करना चाह रहे हो, तो आप कितना एक्स्ट्रा प्राप्त करना चाह रहे हो, तो 20,400 में से 12,000 घटाओ, तो 12 8 20 4 24, तो कितना आ जाएगा 8400 रुपया आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा प्राप्त करना चाहोगे। और ये 84 रुपया अगर एक्स्ट्रा मिल रहा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, ब्याज। अगर आपने 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया और आपको 20,400 रुपया मिल रहा है, तो 84 रुपया आपको ब्याज ही तो मिला, बस आपको ब्याज मिला। तो मुझे ब्याज पता चल गया, मुझे प्रिंसिपल 12,000 पता है, मुझे भैया रेट पता है, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लो कितने समय के लिए। तो मुझे पता है कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे में क्या होता है 100 होता है। तो SI यहाँ कितना आ गया 8400 आ गया, P कितना आपका दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, रेट आपका कितना हुआ 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 10% दिया हुआ है, और टाइम हमसे पूछ रखा है T, और बटे में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो 00 से 00 हमारा यहाँ से कट आंसर आउट हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 और हमारा कट जाएगा, और 12 से 84 काटेंगे, 12 7 84 हो जाएगा। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी 7 साल। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 साल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज द डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है CPO 2020 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से अपने आप में माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन SI के हैं, और आप SI में अगर आप अच्छा पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 45,000 रुपए की एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्ष में 6,525 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये CGL में 2019 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल लगाए थे क्या, पिछले वाले क्लास में, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हुआ था क्या,
हाँ हुआ था, ठीक है, देखो हुआ था, मेरे ख्याल से हुआ था। अब देखो ध्यान से, 45 रुपया आपने इन्वेस्ट किया तो आपको पी कितना दिया हुआ है, 4500 रुपया दिया हुआ है, पी का मान 4500। आपको 5 वर्ष में कितना मिल गया, 5625, मतलब अमाउंट मिला कितना, 6,525 रुपया मिला। आपने 4500 रुपया लगाया, आपको 6,525 रुपया मिल रहा है, तो भैया आपको कितना मिला एक्स्ट्रा, तो घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, 6 में 4 गया 2, 2025 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है ये हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ब्याज हमें पता चल गया, तो ब्याज 2025, मूलधन आपका 4500, टाइम आपका 5 साल, रेट पूछा है, तो वही आपका घिसा पीटा सवाल फिर आ गया। SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 होता है। तो SI आपका कितना आ गया, 2025, और P कितना है आपका 4500 है, और आपसे रेट पूछ रखा है, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है 5 साल, यहाँ पे देख सकते हो आप 5 साल दिया है। बट ये क्या कर लेंगे आप, 100 कर लेंगे, 00 से 00 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 45 का वर्ग होता है 2025, तो 45 45 संयम 2025, और 5 9 45, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9% आ जाएगी। यही हमारा आंसर, कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 9% हमारा रेट आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया भी था, आप लगा भी सकते हो, बहुत ही आसान सवाल था। मैंने वहाँ दूसरा मेथड भी बताया था, और यहाँ मैं बाय बेसिक भी जा रहा हूँ, मैं यहाँ फार्मूले से भी जा रहा हूँ। तो आप वहाँ भी पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 के SSC में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन को कराया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। बस वही सेम सवाल है, 6/5 गुना। जब भी ऐसा है तो आप प्रिंसिपल हमेशा कितना मान लो, 100 मान लो। तो अगर आप प्रिंसिपल यहाँ हमने मान लीजिए 100 मान लिया, अब 100 माना हमने प्रिंसिपल, इसका क्या गुना क्या रखा है, 6/5। तो 100 का आप 6/5 गुना कर लो, तो 100 का 6/5 कितना होगा, 5 भी संयम 20 छक्का 120 आ जाएगा, यही ना आएगा। और 120 क्या है हमारा भाई, 20 क्या है साधारण ब्याज दर पे कितने समय ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है, 20% पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि 20% वार्षिक है, मतलब एक साल में, ध्यान से देखना, मतलब एक साल में 20% वार्षिक पे हमें कितना ब्याज मिला है, ब्याज मिला हमें 120। ये ब्याज इस बार क्वेश्चन में कह रहा है किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज, देखिए कह रहा है ब्याज उस धनराशि का 6/5, मतलब ये जो ब्याज है धनराशि का 6/5, तो ये 120 क्या आएगा, ब्याज आएगा। लेकिन उसमें क्या कहा था, उसमें आपका अमाउंट की बात की, लेकिन यहाँ पे ब्याज की बात किया। तो एक साल में 20% पे 120 है, तो आप बता दो भाई, अगर तो ये इसका क्या गुना बताओ, ये इसका 6 गुना है, अगर इसका ये 6 गुना, तो टाइम को भी क्या गुना करेंगे, 6 गुना, 6 का नम कितना, 6 साल। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ऐसे लगा सकते हो, कुछ है ही नहीं भाई इसमें। या तो भाई आप बाई फार्मूला जाओ, आप बाई फार्मूला जाओगे, मुझे पता है कि SI बराबर क्या होता है, आपको पता है SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में क्या होता है, 100 होता है। तो SI तो आपका 120 आ गया, P आपने 100 मान रखा है, R आपका कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, टाइम आपसे पूछा है, और बटे क्या कर लोगे, 100 कर लोगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। तो T का मान यहाँ से भी कितना आएगा, 6 साल ही आएगा। तो आप चाहे वैसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तक ही पहुंचोगे। इसलिए एक बात कही गई है, मुझे डर नहीं तेरी गुमराही का, हर रास्ता तुझसे होकर जाता है। तो भाई आप कैसे भी जाओ, ऐसे आओगे तब भी 6 साल तक पहुंचोगे, और ऐसे जाओगे तब भी 6 साल तक पहुंचोगे। तो आप किसी भी रास्ते को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी पे शायरी कहा गया था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग लगाने की कोशिश भी कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है और क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगला कह रहा है 3 साल और 4 साल के लिए 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है। तो राशि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों के लिए रेट 5% ही है, लेकिन टाइम अलग अलग है। 3 साल भी 5% के लिए लगाया गया है, और 4 साल के लिए भी 5%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है इंग्लिश में कि 5% ही क्या है, 5% ही आपका
5% ही जो आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो 5% ही आपका 3 साल और 4 साल के लिए दोनों के लिए दिया है। तो बस कुछ करना नहीं है दोस्तों, लगा लो बस। तो मुझे पता है कि यहाँ पे टाइम, ठीक है, पहले यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल, ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 साल और फिर आपका एक टाइम दिया हुआ है 4 साल। तो पहले 3 साल दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आपका 4 साल, ठीक है। और यहाँ पे भी रेट कितना है, 5% ही है, और यहाँ पे भी रेट कितना है, 5% ही। दोनों के लिए रेट 5 है, बस क्या है, ब्याज टाइम अलग अलग है, पहले में 3 साल, अगले में 5 साल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज हमारा होता है भैया RT%, यही तो बताया मैंने। ब्याज क्या होता है, RT%, बस ये ही आपको याद रखना है, ब्याज RT%। तो R 5 है, टाइम 3 है, तो 5 3 है, यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 15% हो जाएगा। और यहाँ 4 पंजे 20% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों ब्याज का डिफरेंस आ कितना रहा है, इन दोनों ब्याज डिफरेंस कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। ध्यान से देखना, इन दोनों ब्याज का डिफरेंस 5% आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में इन दोनों ब्याज का परसेंट कितना दिया है, 42 दिया हुआ है। ध्यान से देखना, कितना दिया हुआ है, 42 रुपया दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि इस 5% की वैल्यू 42 है, ठीक है, इस 5% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है धनराशि, धनराशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% निकाल लो, या तो आप 42/5 करो, गुणे 100 करो, वो भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट कर लो, ये इसका क्या गुना है, ये इसका 20 गुना है कि नहीं, बताओ। ये इसका 20 गुना नहीं है तो इसको भी क्या गुना कर दोगे, इसको भी 20 गुना कर दो। तो 42 गुना कितना हो जाएगा, 84, एक जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा, 840 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब किस एग्जाम में पूछा गया उतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी अब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये सब माने जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमने क्या रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है अगला क्वेश्चन कह रखा है, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 4000 रुपये, 4 वर्ष के लिए 5500 रुपये और 6 वर्ष के लिए 1200 रुपये क्या किया उसने, जमा किए। उन्हें कुल 1860 रुपये साधारण ब्याज मिला। तो प्रति वर्ष ब्याज दर हमें बताना, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने। बात समझ में आई नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, कुछ करना नहीं भाई। अगर आप डिटेल जाओगे तो ये सवाल बहुत ही लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ एक मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार मेथड, वो आपको सीखना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रखा है 4000 रुपया, पहले कितना दिया है, 4000, ठीक है। तो 4000 रुपया दिया हुआ है, इस पे आपका कितना टाइम दिया हुआ है, 2 साल। 4000 पे आपका 2 साल दिया हुआ है, और मैंने रेट मान लिया R%। थोड़ा ध्यान से देखना, हमने R% मान लिया। फिर दिया है कितना, 5500 रुपया, फिर आपका 5500 है, लेकिन इस पे टाइम कितना है, इस पे टाइम आपका दिया हुआ है 4 वर्ष। इस पे आपका टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और इस पे मैंने रेट कितना मान लिया, R मान लिया। अगला कितना आपका, अगला है आपका 1200 रुपया जमा किया। अगला 1200 रुपया जमा किया, और 1200 जमा क्या साल पे किया, 6 साल पे, 6 साल के लिए। और इस पे हमने रेट कितना मान लिया, R%। माना नहीं माना। तो ईमानदारी से एक बार बताओ, यहाँ से ब्याज कितना कितना मिलेगा, एक बात बताओ, यहाँ से आपको ब्याज कितना कितना मिलेगा। 4000 रुपये पे 2 साल के लिए R% पे कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज क्या होता है, SI और PRT/100 होता है। तो आप ऐसे निकालोगे, P कितना दिया है, 4000 रुपया दिया हुआ है, R कितना है, R ही हमने माना है, टाइम कितना दिया है, 2 बटे क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 40 दूना 80 R, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो ब्याज मिलेगा वो 80 R मिलेगा। आप ऐसे इसको निकालोगे, डबल जीरो कट जाएगा, और 55 चौक कितना हो जाएगा, 220 R यहाँ ब्याज मिलेगा। ऐसे आप इसको निकालो, डबल जीरो कट जाएगा, 12 छंग 72 R आपको यहाँ मिलेगा। यही तो मिलेगा भाई, 72 R यहाँ मिलेगा। अब टोटल मिला दिया जाए, 220 और 80 300, और ये 72, 372 R हमको टोटल ब्याज मिल रहा है। जो टोटल ब्याज मिल रहा है 372 R मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कुल ब्याज 1860 मिल रहा है। मतलब 372 की वैल्यू ही 1860 है। अगर 372 की वैल्यू 1860 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1860 और बटा में 372। तो आप इसको काटोगे दोस्तों तो 5 बार में कट जाएगा, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, 5%। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको लगाने जाओगे तो 3 बार ऐड करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसे 60 मेथड में लगा सकते हो। बात समझ में आई नहीं।
तो इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे रेट आप कितना हो जाएगा, रेट आपका आ जाएगा 5% आपका रेट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना भाई? यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो भाई बताओ। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्या रखा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना हमें। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ब्याज क्या होता है। ब्याज हमारा होता है भैया RT%। कोई डाउट यहाँ तक होगा नहीं? ब्याज हमारा क्या होगा, RT%। जब ब्याज RT% होगा तो यहाँ मुझे R तो पता ही नहीं है, हमें R पता नहीं है, लेकिन हमें टाइम पता है। ठीक है, हमें क्या पता है, टाइम पता है। तो मुझे पता है कि हमारा जो ब्याज होता है, मैंने आपको बताया था ब्याज होता है आपका RT%। ठीक है, अगर ब्याज RT है तो R तो मुझे पता है नहीं, लेकिन टाइम में कितना पता है, 7 पता है। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 7R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ब्याज हमारा 7R होगा, मतलब यही हमारा, देखो ब्याज ही तो, अगर मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ता हूँ वही तो इंक्रीज होता है, वही बढ़ करके हमारा कुछ बनता है। तो यही कह रहा है 6,000 राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये की वृद्धि होती है, तो 6,000 पे एक्चुअली में क्या बढ़ेगा, यही 7R तो बढ़ेगी, ब्याज ही तो 7R है। तो बस 6,000 का 7R निकाल लो। तो अगर आप 6,000 का 7R निकालोगे तो 7R बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डबल जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 6 42, 420R आ जाएगा। ठीक है, 420R एक्चुअली में बढ़ रहा है 420, लेकिन आंसर में कितना बढ़ा रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है, 84। तो 420 का मान कितना दिया है, 8400 दिया हुआ है। अगर 420 का मान 8400 दिया है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8400 और बटे में कितना हो जाएगा 420। आप इसको काट दोगे तो 42 दूना 84, तो 20% हमारी R की वैल्यू आ जाएगी। बात आई समझ में नहीं आई? तो रेट कितना जाएगा 20%। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन में कि यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज 8400 की वृद्धि होती है। मतलब साधारण ब्याज पे पैसा 8400 बढ़ रहा है, तो मुझे पता है कि साधारण ब्याज में जो पैसा बढ़ता है वो हमारा ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज में जो पैसा बढ़ता है वो ब्याज कहलाता है, तो मुझे पता है ब्याज हमारा RT% होता है। मुझे R पता नहीं है, लेकिन टाइम 7 साल तक बढ़ रहा है, तो 7R हमारा ब्याज हो जाएगा। तो जो 6,000 पे रेट बढ़ रहा है वो 7R बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में जो ब्याज हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ब्याज आ गया, तो आप देख पा रहे हो ब्याज कितना बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है 7R, लेकिन सवाल में ही बढ़ा रहा है कितना, 8400। तो मुझे पता है कि 6,000 पे जो ब्याज बढ़ेगा वो 7R ही बढ़ेगा। तो 6,000 का 7R निकालोगे 420R आएगा। इसको आप 8400 के बराबर करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आपकी आ जाएगी भैया कितनी, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो भाई बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो भाई बताओ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना भाई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कह रखा है। कह रहा है यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि 9 वर्ष का साधारण ब्याज 45% के बराबर है। तो 9 वर्ष का, देखो ध्यान से, 9 वर्ष का, ठीक है, CHSL 2021 का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। तो मुझे पता है 9 वर्ष का दिया हुआ है, 9 वर्ष का कितना दिया, 45%। तो एक साल कितना हो जाएगा, एक साल का हो जाएगा आपका 5%, और एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। 5% हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं था भाई, इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था। बात आई समझ में? तो ये सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रखा है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि हमको बतानी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब थोड़ा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अब पे समझना, सवाल समझ गए तो फिर भाई बल्ले बल्ले। कह रहा है कोई पैसा है, बहुत तरीके हैं लगाने के, लेकिन जो मैं बताऊँ उसको सीखो। कह रहा है कोई प्रिंसिपल हमने P मान लिया। ठीक है, अगर मैंने P मान लिया, ये पैसा कै साल में, 4 साल में। क्वेश्चन में दिया है कि ये पैसा 4 साल में 6,000 रुपया हो गया। ये पैसा कै साल में, 4 साल में 6,000 रुपया हो गया। और कह रहा है 7 साल में,
अब 4 साल का तो टाइम खत्म हो गया, तो अगला क्या साल बचेगा, अगला 3 साल के लिए बचेगा। तभी तो 7 साल में कितना हो जाएगा, ये 7 साल में हो जाएगा 67 50 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना भाई। जो पैसा है 4 साल में 6,000 हुआ, हमने 4 साल में 6,000 कर दिया, और 7 साल में 67 50, तो 4 साल तक कहाँ हो गया, फिर आगे 3 साल बचेगा तो 67 50 हो गया। अब यही पी 4 साल में इतना, और यही पी 7 साल में 67 50। क्लियर है यहाँ तक। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 साल, यहाँ देखना ध्यान से, 6 साल सॉरी 6,000 से 67 50, यहाँ पे जो टाइम हो क्या साल का है, 3 साल का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना ब्याज मुझे मिला है, यहाँ मुझे मिला है एक्स्ट्रा 750, मिला है कि नहीं मिला है। 6,000 से 6750 हुआ है, तो 750 रुपये तो ज़्यादा हुआ है। तो ये 3 साल क्या है, ये 3 साल का ब्याज है। तो 3 साल का ब्याज 67 50 है, तो एक साल कितना हो जाएगा, तो भाग कर दो कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 250, 250 अगर नहीं। अगर एक साल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 250 रुपये आ गया, ठीक है। तो एक साल की 250 आ गया। अगर एक साल का 250 आ गया, तो ईमानदारी से बताओ 4 साल कितना हो जाएगा, तो इसको भी 250 गुना कर देंगे, तो 25 चौक 100, 1,000 रुपया हमारा यहाँ ब्याज मिला होगा। अगर यहाँ ब्याज 1,000 मिला है, यहाँ कोई पैसा था उसमें से 1,000 ब्याज मिला है, तो पैसा 6,000 हो गया। तो यहाँ पैसा कितना रहा होगा भैया, यहाँ पैसा कितना रहा होगा, कोई पैसा था। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया, मान लो यहाँ पे कोई पैसा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा है, ध्यान सुनना, अगर यहाँ कोई पैसा है और इसमें अगर मैंने 5 रुपया जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 20 रुपया। तो यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ रहा होगा 15 रुपया। तभी तो 5 जोड़ने भी, और 15 कहाँ से आता है, ये 20 माइनस 5 से ही तो 15 आ रहा है भाई, 20 माइनस 5 से ही 15 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ भी करना है। अगर कोई पैसा है 1,000 रुपया, 1,000 रुपये उससे ब्याज मिला तो 6,000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6,000 में से कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया, बस सवाल खत्म। तो 5,000 रुपया था, 1,000 ब्याज मिला है, 4 साल में 6,000 हो गया। तो कौन ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, देख लो आप। समझ में आई बात कि नहीं आई, अरे बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई भाई। तो ये तरीका था लगाने का, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे मेथड इस क्वेश्चंस में लगते भी हैं, और आप वहाँ भी बता सकते हो कि कितना रुपया लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यही आप क्या कर सकते हो, एक और मेथड से भी लगा सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पैसा कह रखा है कि 7 साल में, ध्यान से देखो 7 साल में, मैं पहले 7 साल ही ले रहा हूँ, कह रहा है 7 साल में कितना हो गया, 67 50 हो गया। और फिर कह रखा है 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में आपका हो गया 6,000 रुपया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 साल में कितना हमें एक्स्ट्रा मिला है, 3 साल में मुझे कितना मिला है, 3 साल में मिला मुझे 750। तो एक साल में कितना मिलेगा मुझे, एक साल में मुझे मिलेगा 250। अब ये जो पैसा, ये अमाउंट है, 4 साल में वो 6,000 बन गया है, लेकिन एक साल का ब्याज अगर 250, तो यहाँ 4 साल का निकाल लो। अगर एक साल का 250 तो 4 साल कितना हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा 1,000। तो मतलब ये जो पैसा बना है 6,000, उसमें 1,000 ब्याज है। अगर उसमें 1,000 ब्याज, तो मूलधन क्या करेंगे, 1,000 घटा देंगे, तो 6,000 में से कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया। यहाँ से भी आप बना सकते हो, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 5,000 ही आएगा। बात आई समझ में। तो आप किसी भी तरह भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही आसान सवाल माने जाते हैं अपने आप में, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये अपने आप में पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है। सीजीएल में 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित, ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ करना नहीं रहता जब भी ऐसा क्वेश्चन है। देखो 12 साल में 4 गुनी हो जा रही है, तो गुनी मतलब क्या हुआ, कोई धनराशि हमने मान लिया 1 था, कै साल में, 12 साल में, क्या गुनी हो गई, 4 गुनी, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 12 साल दिया हुआ है, ठीक है, 12 साल दिया हुआ, दिया कि नहीं दिया भाई। अगर 12 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है, ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है बताओ, 1 से 4 हुआ 3 मिल रहा है ब्याज, ब्याज यहाँ 3 मिल रहा है। अब इसी को कह रहा है कि समान दर पर या कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी मतलब इसी को हमें 10 गुना करना है। अगर इसी को आप 10 गुना करोगे, ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ इसको 10 गुना करोगे तो यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा आपको, अगर आप इसको 10 गुना करो तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर इसी को आप 10 गुना करोगे तो कितना ब्याज पाओगे, 9 ही तो पाओगे भाई। यहाँ कितना ब्याज पाओगे, 9 पाओगे। और जब ब्याज यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा, तो यहाँ देखो ये ब्याज, ब्याज से ब्याज की तुलना करोगे, किसका क्या गुना है बताओ। जब ब्याज से ब्याज की तुलना करोगे तो ब्याज से ब्याज 3 तिया 9, ये 3 गुना है कि नहीं है। जब ये 3 गुना है तो आप क्या करोगे, इस ईयर को भी 3 गुना करोगे, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 साल। यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो हमारा डी ऑप्शन इज एमटीएस शिफ्ट 2021 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन आज किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रेंडमली कोई क्वेश्चन उठा के लगवा दिया, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम मैंने लगवाए हैं। और कैसे आपको मेथड को पुट करना है, कैसे आपको विद इन सेकंड में कैसे आपको जल्दी लगाना है। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी लगाएंगे तभी आप एग्जाम में क्या करेंगे, अदरवाइज सबको बीट करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।